नमस्कार, स्वागत है आपका कशिश न्यूज की खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में आज हम पलामू के डाल्टनगंज में और हमारे साथ एक लोक गायक कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि सुरों की बादशाह मेघा श्री राम डाल्टन वो हमारे साथ हैं। पिछली बार जब पटना में बाढ़ की स्थिति थी तो उन्होंने एक ऐसे मार्मिक गीत गाई थी कि मानो पूरा बिहार ही नहीं, उत्तर बिहार ही नहीं, पूरा देश उस मार्मिक गीत के गम में डूब गया हो। इस बार पेंडेमिक का माहौल है, कोरोना संकट से पूरा देश ही नहीं विश्व गुजर रहा है। तो इस बार मेघा जी के पास क्या खास है, हम उनसे जानना चाहेंगे। और इस छठ पर्व के माहौल में वो हमारे दर्शकों को और क्या गीत सुनाना चाहती है, पलामू के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में, झारखंड के संदर्भ में या पूरे देश के संदर्भ में, वो अपनी बातें आज यहाँ हमारे कशिश के प्लेटफॉर्म पे रखेंगी। तो हम मेघा जी का स्वागत करते हैं कशिश न्यूज पर। जोहार। और मैं कशिश न्यूज चैनल के माध्यम से अभी सभी श्रोताओं को, दर्शकों को इस प्रकृति पर्व की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। और इस पैंडेमिक ने बहुत कुछ दुनिया को सिखाया है, इस प्रकृति ने बताया है। और मैं दुनिया पे बतियाने से बेहतर है कि मैं पलामू की बात करूं। और पलामू में पुरुष जो स्त्रियों की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो मैं चाहती हूं कि इस बार जो भी छठी मैया से हम अपना आग्रह करें, निवेदन करें, हम अपने बच्चियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए प्रार्थना करें और उनकी अगुवाई के लिए हम स्वागत के लिए खड़े रहें। तो एक गीत उन बेटियों के लिए और उन माँओं के लिए जो बेटी के प्रति श्रद्धा रखती हैं, तो मैं वो सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनाएं। पूत हंस दिया वो दुलरिया, छठी मैया दीना शीस। पूत हंस दिया वो दुलरिया, छठी मैया दीना शीस। दे दिए गो हमारो केलनवा, एके बाटे दुनो ला मयरिया, जिया बेटी लाख बरिस। सास ससुर बेटी माइला करिया, ननद देवर भाई भौ जाइला करिया, ननद देवर भाई भौ जाइला करिया। ससुरे आस नैहर नागरिया, छठी मैया दीना शीस। तो इस गाने की जो खासियत है उसमें माँ कैसे बच्चों को नर्चर करती है, तैयार करती है, खास करके बेटियों को बताती है कि तुम दूसरे घर जाओगी, तुम्हें कैसे सबको मिला के चलना है। क्योंकि हम महिलाएं अपने परिवार की सूरज होती है, उस सूरज की तरह हम भी उनकी तरह जलते हैं और चमकते हैं। तो इसका आगे का अंतरा है कि आपने हमारी हमर दोनों परिवार हो, नैहर के पोसल बाट देहिया हमार हो, नैहर के पोसल बाट देहिया हमार हो। ससुर के तन पर बासड़िया, छठी मैया दीना शीस, छठी मैया दीना शीस। और अंतिम में कहती है कि रहे खुशहाल दोनों बेटियां दामाद हो, बेटा बापू तो ही आके राखी आबाद हो, बेटियां पूतो ही आके राखी आबाद हो। दे दिए गो आँखी के पुतरिया, दे दिए गो आँखी के पुतरिया, छठी मैया दीना शीस, छठी मैया दीना शीस। पूत आस दिया वो दुलरिया, छठी मैया दीना
एके बाटे दुनो लामरिया छठी मैया दीना शीस। ये इस गीत का संदर्भ खास तौर पर पलामू से जुड़ा हुआ एक प्रसंग था कि यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है वो काफी, महिलाएं का रेशियो काफी कम है, उस पर ये गीत आधारित था। जहाँ तक गीत को लिखा है कुंदन सिंह ने, और ये एक धिया पुता करके एक फिल्म थी। इसकी खासियत थी कि इसमें बैंडेड क्वीन वाली जो सीमा विश्वास जी थी उन्होंने एक्ट किया था पहली दफा भोजपुरी पे, तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी मेरे लिए। और मुझे ये गीत अभी पलामू के संदर्भ में फिट लगता है कि हमें सोचना चाहिए, बेटियों के प्रति हमें अवेयर होना चाहिए, और हम उनके प्रति जागरूक नहीं होंगे तो आने वाला समय कठिन हो जाएगा। और क्या हमारे दर्शकों के लिए आप इस बार पेश करेंगी? जी, और भी सुना सकती हूँ मैं, जैसे कि जो खास करके जो व्रती महिलाएं होती हैं उनके लिए 2.5 दिन आसान तो लगता है हमें, लेकिन वो होता नहीं है कायदे से, बहुत कठिन होता है। तो उसमें तरह तरह की महिलाएं होती हैं, कोई पहली दफ़ा कर रही होती हैं, कोई बहुत उसको अलग तरीके से लेती है। तो एक मेरी तरह की महिला जिनके लिए भूखना कठिन होता है, तो वो सूरज का बेसब्री से इंतज़ार करती है कि भाई जल्दी आइए, करिए, और हम मतलब सब कुछ निपटाया जाए, ठेकुआ खाया जाए। तो वो एक गीत सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उगा उगाए हो सूरज बाबा भइल अरगा के बेर, उगा उगाए हो आदित्य देवा भइल अरगा के बेर। रोज रोज उगला टाइम पर, रोज रोज उगला टाइम पर, आज काहे होते बाबेर। उगा उगाए हो आदित्य देवा भइल अरगा के बेर। विधिया विधान से हम पूरा ध्यान से हम सब कुछ कैनी तैयार, अपना बरती सबके काहे भुलाइल बानी, तरसला अखिया हमार। विधिया विधान से हम पूरा ध्यान से हम सब कुछ कैनी तैयार, अपना बरती सबके काहे भुलाइल बानी, तरसत अखियां हमार। कवन गारा हनवा बाला गल भइल कावन फेर, कावन गारा हनवा बाला गल भइल कावन फेर। बिल्कुल, ये जो गीत है खासकर जब उदयमान सूर्य को अर्घ देने का समय होता है तो उस वक्त ये जरूर होता है कि भगवान भास्कर जो हैं वो काफी देरी सूखते हैं, और जो व्रती महिलाएं हैं या पुरुष जो भी व्रती हैं वो काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि भास्कर कब उगेंगे और हम उनके कब अपना अर्घ अर्पण करेंगे, और उसके बाद जो छठ की जो अनुष्ठान है वो संपन्न होगा। तो बेहद ही वो कठिन समय होता है, और उसी पर ये आधारित गीत थी। हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हम जो अभी कोरोना संकट के बीच में आपने जो गीत बनाया है हम उसे भी सुनेंगे, और हमारे साथ आपके लाइव पार्टनर कह लीजिए, आपके प्रोफेशनल पार्टनर कह लीजिए श्री राम डाल्टन, उनसे भी हम कोशिश करेंगे बातचीत करने को, उन्हें भी जोड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, और जो जैसा दौर चलता है उस दौर में उस चीज को उभार के निकालना, वैसे गीत को निकालना कहाँ से आता है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, और हम छठ गीत को लेकर मेघा श्री राम डाल्टन से कह सकते हैं उनकी गीतों की प्रस्तुति हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक रख रहे थे, और इस वक्त हमारे साथ उनके पार्टनर कह लीजिए श्री राम डाल्टन है, जो कि इन सारी चीज़ों में खास सहयोग करते हैं, और एक जो कह सकते हैं कि पति का जो एक धर्म होता है, वैसे भी कह लीजिए ये खुद भी कलाकार हैं, और इनकी जो चीज़ें होती हैं वो आउटस्टैंडिंग माना जाता है पलामू में। तो इनसे जानते हैं कि आखिर पलामू से निकलकर मुंबई तक की यात्रा, और उसके बाद फिर ये इन सब जो पेंडेमिक हो, चाहे वो पटना में जो बाढ़ की स्थिति, उस पर एक गीत तैयार कर लेना, ये कॉन्सेप्ट मेघा जी ने बताया कि कहीं ना कहीं आपका भी उसमें एक बड़ा योगदान है। कहाँ से आखिर ये कॉन्सेप्ट कैसे आता है?
मतलब छठ पे मैं बचपन से ही तमाम लोगों के गीत सुनता आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आस्था, श्रद्धा, भक्ति के बहाने कुछ आम जनजीवन में जो चीज़ें घटित हो रही हैं, जो चल रहा है, उस पे लोगों का ध्यान जाए। तो हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो आइडिया डिस्कस करते हैं क्या होना चाहिए। तो पिछले पिछले ही साल था ना बाढ़, इनफैक्ट इस साल भी रहा। हाँ, तो उस समय पिछली बार जो छठ था और जो स्थिति हुई थी, तो ये था कि मतलब इस पूरे मामले पे लोगों का ध्यान दिलाया जाए, क्योंकि ये व्यवस्था का मामला है। ओवरऑल आस्था जहाँ है, आस्था बहुत भावनात्मक और स्पिरिचुअल मामला है, लेकिन नदी और पानी, हाँ, आम जनजीवन सब कुछ जुड़ा हुआ है जो कि व्यवस्था से संबंधित है। तो इस बहाने व्यवस्था को कैसे ध्यान दिलाया जाए कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्योंकि वो काम उसको संभालना, उसको ठीक करना इनकी जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है अपने, हाँ, गीत संगीत सिनेमा के माध्यम से लोगों का ध्यान आकर्षित करना कि समाज में क्या परेशानियां हैं, उस तरफ कैसे क्या हो। तो इस पटना वाले स्थिति पर हम वो गीत भी जरा सुन लेते हैं एकदम ताजे आवाज में कि वो गीत क्या था। दर्शकों अगर भूल गए हो तो उनको एक बार हम याद दिला देते हैं। तो मेघा जी से हम आग्रह करेंगे कि वो जो गीत था पटना से भइल कौन गलतिया श्री दीनानाथ, वो एक बार हमारे दर्शकों के लिए जरा गुनगुना दें। जी जरूर। पटना से भइल का गलतिया हो, बोली बोली दीनानाथ। पटना से भइल का गलतिया हो, बोली बोली दीनानाथ। करी कैसे छठ के बरतिया हो, सुना हवे सुघाट। करी कैसे छठ के बरतिया हो, सुना हवे सुघाट। बचल ना घाट कोई गलिया सहरावा, सगरो मचल हाहाकार। मिले नाही फल फूल केरा नारियरावा, बानी आदित बहुते लाचार। कहवा से लाइब हम बहंगिया हो, कहवा से लाइब हम बहंगिया हो, सोच कटे दिन रात। करी कैसे छठ के बरतिया हो, माफ करूं दीनानाथ। हो 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 ये वो गीत था जो पिछले साल काफी एक कह सकते हैं कि लोगों के दिल में बस गया था। और पिछली बार भी जब हम आए थे तो इस गीत को सुनने का मौका मिला था। तो इस गीत के बारे में जरा बताइए कि ये आखिर गीत लिखा कैसे गया, इसकी कॉन्सेप्ट आपने जरूर बताया कि जुड़े हुए हैं, कि व्यवहारिक लगाव है। तो इसमें मेघा जी का क्या पार्टिसिपेशन रहा और आपका क्या रहा, आज हम दर्शकों के सामने इसको खोलना चाहेंगे। दरअसल मेघा के इर्द गिर्द, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे राइटर, लिरिसिस्ट होते हैं, और हम लोग ये प्राथमिकता होती है कि थोड़े सेंसिबल लोग हों, जो सामाजिक चीज़ों को, राजनीतिक चीज़ों को समझते हों, और मतलब निरर्थक बातें ना हो गीत में। और इस तरह से निकल के आया कि वही जैसा भी मैं कह भी रहा था कि अगर समाज में किसी तरह की कोई दिक्कत है तो वो जहाँ प्राकृतिक का मामला है वहीं पे वो व्यवस्था का मामला है। तो ये था कि
कैसे राजनेताओं को और जो भी सामाजिक जो ब्यूरोक्रेसी है और तंत्र है उनके ही हाथ में है भाई कि अगर जल जमाव हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हाँ, निश्चित तौर पे कहीं लापरवाही बरती जा रही है। हाँ, पानी की निकासी का या फिर घर मकान और सड़कों के निर्माण का, हाँ, सही मतलब जो व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए ही पानी का जमावड़ा हो रहा हो। तो इस पे हम लोगों ने बात किया। करण थे, करण मस्ताना, बहुत सेंसिबल आदमी है, वो भी पलामू के ही रहने वाले हैं। तो उनके सामने ये बात रखी गई कि मतलब गीत में कहना था कि जो छठ का इतना सुंदर मौसम है और ज़रूरी बात गाया जाए, मेटाफर हो, उस बात में इतना कुछ हो कि छठ के बहाने हम बहुत ज़रूरी बात कह पाएँ। और था कि ये पटना से हुआ क्या, मेटाफर था, कायदे से प्रतीकात्मक था। और अंततः जो करण मस्ताना है उन्होंने अचीव किया इस बात को। यहीं आपके पांडु के रहने वाले हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। इनफैक्ट उनकी जर्नी भी बहुत खास है। वो राम के नेशनल अवार्ड मिलने से वो बम्बई पहुंच गए थे और वहाँ पे अभी भी निरंतर काम कर रहे हैं और उन्होंने बढ़िया काम किया है। तो ऐसे ही ये गीत बन पाया था। हमने श्री राम जी का थोड़ा सा परिचय छिपाया था, वो कह सकते हैं कि हम खुद चाहेंगे कि राम जी उसको खुद बताएं कि फिल्म इंडस्ट्री में आपको कई बड़ी उपाधि मिली है, तो हम इस पहचान को छुपा रखे थे ताकि दर्शक थोड़े टिके रहें। तो आप खुद ही बताएं कि क्या इसमें खास रहा। यात्रा, जीवन की यात्रा 2002 से फिल्म इंडस्ट्री की शुरू हुई है और वहाँ मैंने मिस्टर अशोक मेहता को असिस्ट किया। वो इंडिया के लीजेंड सिनेमाटोग्राफर माने जाते हैं। उनके साथ मैंने सुभाष घई की फिल्म, राजकुमार संतोषी की फिल्म, विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म, कई फिल्में मैंने की, मेन स्ट्रीम की फिल्में की। और फिर मैंने अपनी भी फिल्में बनाई जिसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला। और अभी एक फिल्म जो आने वाली है, स्प्रिंग थंडर, उसको अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला। फिल्म लोग पसंद कर रहे हैं और भी कुछ फिल्में मैंने बनाई हैं, आगे भी बनाने वाला हूँ। इनफैक्ट यहाँ नेतरहाट में हम लोगों ने पिछले 4-5 साल तक एक फिल्म इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट लेकर के हम लोगों ने कई सारा काम किया और उसमें करीब 20-22 फिल्में बनी हैं, जिसमें से 12-13 फिल्में रिलीज हुई हैं और कई फिल्में अभी और रिलीज होने वाली हैं। आगे भी हम लोग कई तरह का काम करने वाले हैं। तो कोशिश और चाहत है कि झारखंड का अपना फिल्म इंडस्ट्री खड़ा हो और यहाँ के बच्चे, उनको स्ट्रगल करने के लिए बाहर ना जाना पड़े। जिस तरह से हम लोगों ने, मैंने, मेघा ने संघर्ष किया है, वो यहाँ के बच्चों को ना करना पड़े और अपने घर परिवार माँ बाप के बीच रहते हुए और यहाँ पे सिनेमा का जो बेस्ट एजुकेशन हो सकता है, जो लर्निंग हो सकता है, वो हम उनको प्रोवाइड करें। तो एक इस तरह की जर्नी रही है और सिनेमा लेकर के और गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे देश भर में भी हम घूमते रहे हैं। सिनेमा यात्रा कह लें, आगे भी ये सब जारी रहेगा। तो हैं, कई चीज़ें हैं जो एक अलग माहौल देती है। और इनकी जो फिल्म थी द स्प्रिंग थंडर, वो अपने आप में एक अलग चीज़ है। बहुत जल्दी वो लॉन्च होने वाली है, बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, बहुत जल्द होगी, बहुत जल्दी वो लॉन्च होने वाली है। और उसे खुद हम भी अपील करेंगे कि दर्शकों उसको जरूर देखें। एक अलग तरह की मूवी है, झारखंड में बनी हुई फिल्म है, नेतरहाट में बनी हुई फिल्म है और उसके कॉन्सेप्ट ही अलग है। फिलहाल में एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हम चलेंगे मेघा जी के पास और उनसे भी जो खास जिस मकसद के हम आए हैं, वो जो पेंडेमिक का इनका एक खास गीत है, वो हम आपको सुनाएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब हम सीधे चलेंगे मेघा जी के पास, जिन्होंने इस पेंडेमिक में एक अलग गीत बनाया है। और उससे पहले कुछ और मेघा जी सुनानी चाहती हैं, हम पहले उनकी वो गीत सुन लें, उसके बाद हम आपको वो गीत भी सुनाएंगे। मेघा जी, क्या और हमारे दर्शकों को सुनना चाहेंगे? एक महादेव और पार्वती का गाएंगे जो मेरी माँ का फेवरेट है, तो उसको भी इसी साल गाए हैं और वो आपको सुनाती हूँ। पियर शिव के पगरिया, पियर शिव के पगरिया, डाला लाल रंग हार, हरिया रऊखिया कन्हाउर,
माथे तिलक लीलार हरियर उखिया कन्हाउरा माथे तिलक लीलार जो हेली भूखल गौरा रानी जी उगी उगी दीनानाथ आर्घ चढ़ावेले शिवदानी जी उगी उगी दीनानाथ केरा मुरझाई जई है हरदी झुराई जई है ठोरे ठोरे सुगवा ठेकुइया के खाई जई है जोड़ा नरियरवा के सूखे पानी जी उगी उगी दीनानाथ जोड़ा नरियरवा के सूखे पानी जी उगी उगी दीनानाथ हरियर उखिया कन्हाउरा माथे तिलक लीलार काहे गोसैया तू देरिया लगावेला भीजा लगौरा के इतना सतावेला काहे गोसैया तू देरिया लगावेला भीजा लगौरा के इतना सतावेला। ये बहुत ही बेहतरीन का मेघा जी भी को देखकर श्री राम जी भी गुनगुनाने लगे। जरा उन आपको गाते कभी नहीं सुना, थोड़ा सा आप भी जरा गुनगुना पियार शिव के ओ हरिया लाल लांगल हरिया माथे तिलक देखिए हम तो भूल गए थे, तो इसलिए ये पर्व औरत मर्द दोनों का है, सबका है। औरत मर्द के अलावा भी जो जेंडर है उनका भी है। ये इसकी खासियत यही है, मतलब छठ मतलब ऐसा पर्व जो आप अकेले कर ही नहीं सकते हैं। छठ पर्व के लिए आपके लिए मानव होना बहुत ज़रूरी है। खाली मानव हो जाएंगे तो आपका सब काम हो जाएगा, चाहे आप जिस भी पंथ को मानने वाले हैं, क्योंकि प्रकृति सबके लिए। वैसे भी कहा जाता है कि छठी मैया का त्योहार तो कोई ना हिंदू ना मुस्लिम सभी लोग करते हैं। हमारे यहाँ भी हमने देखा है पलामू में ही कि मुस्लिम लोग भी छठ करते हैं, सभी धर्म के लोग, क्योंकि ये प्रकृति का पर्व है। हम समय थोड़ा कम है इसलिए हम सीधे आपके उस विशेष जिसका खास इंतजार हमारे दर्शक कर रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से जो इस देश की स्थिति बनी, कहीं ना कहीं सबको कहीं हर किसी को, हर वर्ग को कह ले, कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों की परेशानियां बढ़ गई। तो उस पर आपने एक जो गीत खास गाया है, हमने थोड़ा सा सुना है जब श्री राम जी उसको एडिटिंग कर रहे थे कि गई नौकरिया मोर, थोड़ा सा वो हम चाहेंगे कि वह हमारे दर्शकों के लिए सुने। ये पैंडेमिक में मैं भी बम्बई थी और मैंने देखा कि लाखों लाख लोग 2-2 हजार 3-3 हजार किलोमीटर पैदल गए। और भारत में असंगठित मजदूरों की जो संख्या है, जिसमें मैं भी हूँ, मेरा तबका अलग है, वैसे ही ढेरों ऐसे तबके हैं जो अलग अलग हैं, और जो 65% से ज़्यादा है। किसी को कुछ के लिए हर जगह को छोड़ना पड़ा। हमारा दुख है पलायन। तो खैर मैं ये गीत गाती हूँ और आज उसको रिलीज भी करूँगी, और मैं धन्यवाद देती हूँ कि कशिश पे मैं पहली दफ़ा गा भी पा रही हूँ। इसको भी लिखा है मस्ताना ने, करण मस्ताना ने। छूटल नौकरी बलमुआ के मोर, छूटल नौकरी बलमुआ के मोर, कैसे करी छठ तोर, कैसे करी परब तोर, कैसे करी छठ तोर, कैसे करी परब तोर। लागल लॉकडाउन
लॉकडाउन जब से गाड़ी बंद भइले, भूखला पियासल पियवा पैदल आइले, पैदल आइले। बीतल रोडावे पे दिन रात भोर, बीतल रोडावे पे दिन रात भोर। कैसे करी छठ तोर, कैसे करी परब तोर। अर्घ देवे जाइब घाट रहे बाड़ी असरा, फल फूल लेके सूप दिया और दौरा, दिया और दौरा। बाकी आइल समया काम जोर, बाकी आइल समया काम जोर। कैसे करी छठ तोर, कैसे करी परब तोर। माफी मांगेली मेघा हाथ जोर, माफी मांगेले करन हाथ जोड़। माफी मांगेले घुंघरू हाथ जोड़, माफी मांगेले श्री राम हाथ जोड़। कैसे करी छठ तोर, कैसे करी छठ तोर। ओ यही इस गीत को सुनने के लिए लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और आज कशिश न्यूज के साथ ही ये फेसबुक और यूट्यूब पे भी लॉन्च हो रहा है। श्री राम जी जरा इस बारे में थोड़ा विस्तृत से बताएंगे कि इसको लॉन्च कैसे कर रहे हैं। और ये जो गीत था वाकई बहुत लोगों की कह सकते हैं कि हर वर्ग इससे प्रभावित हुआ, बहुत लोग बेरोजगार हुए और बिल्कुल इस जमीनी हकीकत से जोड़कर इस गीत को बनाया गया है। कैसे लॉन्च कर रहे हैं इस गाने को? जैसे लास्ट टाइम पटना से भइल क्या गलतियाँ बाढ़ वाले पे जो था, तो उस समय ऑनलाइन बहुत लोगों ने फोटोग्राफ्स वीडियोस सब डाल के रखे थे। तो लास्ट टाइम उससे मैंने सारा इस्तेमाल किया था और समय का अभाव भी था। इस बार भी वैसे ही स्थिति है। हाँ, अभी गीत बन करके आज दोपहर में तैयार हुआ है और इसको जो लॉकडाउन में मजदूरों की जो स्थिति रही है या देश भर में तमाम वर्गों की जो स्थिति रही है, लोगों का धंधा चौपट हुआ है और हाँ, आर्थिक क्राइसिस ज़बरदस्त रही है। और तो उन सब चीज़ों को लेकर के ऑनलाइन जो डेटा उपलब्ध है, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के कुछ एक प्रेजेंटेशन बनाया है और अभी यूट्यूब पे उसको डालेंगे, फेसबुक पे मेघा अपने पेज से डालेगी, आप लोगों को शेयर करेंगे। हाँ, ये वर्ल्ड वाइड जाएगा। और अंत में मेघा जी बस चंद शब्दों में, बस थोड़ा सा समय पर, बस क्या लोगों से अपील करेंगे और भगवान भास्कर से क्या अपील करेंगे इस स्थिति से निजात लाने के लिए? जी, हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी सबसे कि हम खुद अपने आप से अपील करें कि हम अपने इस प्रकृति के प्रति सचेत हो पाएं। और वाकई में इस प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया जिसकी वजह से हम हैं। तो डेवलपमेंट वर्सेस सस्टेनेबिलिटी का जो मसला है, हम तभी जीवित हैं जब हम प्रकृति को जीवित रखने देंगे। तो इस छठ के बहाने हम अपने सभी दर्शक श्रोता भाई बहन सबसे यही कहना चाहते हैं कि हम अपने आसपास देखे चीज़ों को ठीक करें और प्रकृति के हम इसके ट्रस्टी हैं, हम इसके मालिक नहीं हैं। हम इसका दोहन न करें, हम अपने आने वाले बच्चों को, पुस्तों को हम ये ट्रांसफ़र करके जाएं। तो यही कहना है, जोहार, लव जोहार। चलिए, इन्होंने खास अपील की कि प्रकृति को बचाएं और हम भी आपसे अपील करेंगे कि प्रकृति की संरक्षा जरूर करें। बिल्कुल सही कहा कि हम मालिक नहीं हैं, हम उसके सिर्फ एक संरक्षक हैं और कुछ भी नहीं है। फिलहाल इस प्रोग्राम को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।